गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार सिंह, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेतिया, बिहार से। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड ईयर के यस 9 में विज्ञान शिक्षण में यूनिट 4 से विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन एवं आकलन की अवधारणा क्या होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षा में आकलन शब्द कई प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है। जो शिक्षा में आकलन शब्द जो है कई प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है। जहाँ विद्यार्थी की समस्त औपचारिक एवं अनौपचारिक जानकारी प्राप्त होती है। आकलन के माध्यम से विद्यार्थी की समस्त औपचारिक एवं अनौपचारिक जानकारी प्राप्त होती है। आकलन एक विद्यार्थी की निश्चित समय सीमा में सीखने के प्रमाणों का संग्रहीकरण है। इसका मतलब है आकलन जो है विद्यार्थियों को जो एक निश्चित सीमा होती है उसमें जो सीखने के प्रमाण होते हैं उसका एक संग्रहीकरण है। विद्यार्थी के सीखने के प्रमाण पेपर पेंसिल परीक्षा, विद्यार्थी के जो सीखने के प्रमाण है वो पेपर पेंसिल परीक्षा, अन्य लिखित कार्य, मौखिक परीक्षा, प्रस्तुतिकरण, प्रोजेक्ट कार्य, पोर्टफोलियो आदि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थी के जो सीखने का प्रमाण कैसे हम प्राप्त करते हैं, जैसे पेपर पेंसिल द्वारा परीक्षा कराते हैं, अन्य लिखित कार्य, मौखिक परीक्षा, प्रस्तुतिकरण, प्रोजेक्ट कार्य, पोर्टफोलियो आदि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। आकलन द्वारा अवलोकन, प्रदर्शन एवं सृजनात्मकता को भी परखा जाता है। आकलन के द्वारा जो है अवलोकन, प्रदर्शन एवं सृजनात्मकता जो होती है उसको परखा जाता है। आकलन शब्द का उपयोग बच्चे के भविष्य में बच्चे के भविष्य में प्रदर्शन के गुणात्मक स्तर, आकलन शब्द का प्रयोग बच्चे के भविष्य में गुणात्मक स्तर के संभावित विकास जो होता है, प्रदर्शन की श्रेष्ठता, औसत या निम्न स्तर, भविष्य की क्षमताएं, विशेष योग्यता, क्षेत्र विशेष में सुधार की आवश्यकता से संबंधित है। आकलन शब्द का उपयोग जो है बच्चे के भविष्य में जो है प्रदर्शन के गुणात्मक स्तर को जो संभावित विकास है, प्रदर्शन की श्रेष्ठता, औसत या निम्न स्तर, भविष्य की क्षमताएं, विशेष योग्यता, क्षेत्र विशेष में सुधार की आवश्यकता से संबंधित है। पाठचर्या के सभी क्षेत्र विषय की परीक्षा द्वारा नहीं आके जा सकते। पाठचर्या के जो सभी क्षेत्र हैं वो विषय की परीक्षा द्वारा नहीं आके जा सकते हैं। इसमें कार्य, मूल्य, स्वास्थ्य, योग, शारीरिक शिक्षा, संगीत एवं कला शामिल है। पाठचर्या के जो सभी क्षेत्र विषय की परीक्षा द्वारा जो है कभी आके नहीं जा सकते। इसमें कार्य, मूल्य, स्वास्थ्य, योग, शारीरिक शिक्षा, संगीत एवं कला शामिल है। अंक दिए बिना भी इन क्षेत्रों में विकास के लिए आकलन किया जा सकता है। बिना अंक दिए जो है इन क्षेत्रों में विकास के लिए आकलन किया जा सकता है। भागीदारी, रुचि, जुड़ाव, क्षमताओं और कौशलों का विकास, जो भागीदारी है, रुचि है, जुड़ाव है, क्षमताओं और कौशलों का विकास जो है अवलोकन रूपी आकलन के द्वारा किया जाता है। इसको कैसे किया जा सकता है? जो अवलोकन रूपी आकलन है उनके द्वारा किया जा सकता है। मूल्यांकन की अवधारणा को निम्नानुसार भी प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे विषय वस्तु है, उसके बाद अधिगम उद्देश्य, शिक्षा को सुपरिभाषित प्रयोजन, मूल्यांकन प्रक्रियाएं, लिखित, मौखिक, परीक्षण, अवलोकन, मौखिक, लिखित आदि। अधिगम अनुभव विधियां जैसे प्रयोग, चर्चा, प्रश्न, प्रदर्शन आदि। किसी कक्षा कक्ष की परिस्थिति में आकलन एवं मूल्यांकन, के समावेश को निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है।
किसी कक्षा कक्ष की जो परिस्थिति होती है उसमें जो है आकलन एवं मूल्यांकन के समावेश को निम्न प्रकार से जो है हम समझा सकते हैं। जब शिक्षक किसी पाठ का प्रारंभ करते हैं जब शिक्षक किसी पाठ का प्रारंभ करते हैं तो उन्हें छात्रों के पूर्व ज्ञान, दक्षताएं, रुचि एवं आवश्यकताओं के ज्ञान हेतु छात्रों के साथ वार्तालाप, मतलब इसका अर्थ ये है कि जब शिक्षक किसी पाठ को प्रारंभ करे उसके पहले जो है छात्रों से उसके ज्ञान के बारे में, उसकी रुचि किस में है, उसकी आवश्यकता के ज्ञान हेतु छात्रों से पहले वो वार्तालाप कर ले। संवाद एवं खोजपूर्ण प्रश्न करना आवश्यक होता है। जैसे जब किसी पाठ का आरंभ करने से पूर्व एक शिक्षक को चाहिए वो बच्चों से जो है प्रश्न पूछे, उनका ज्ञान क्या है, कितनी दक्षता है उनमें, रुचि किस में है, उनकी आवश्यकता क्या है, उनको इनके बारे में उनको शिक्षक को जानकारी मिल जाएगी। दूसरा है हमारा पॉइंट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों को पूर्व एवं वर्तमान अवधारणाओं, भ्रांतियों को जानकर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जब शुरू होती है उसके दौरान जो है छात्रों को पूर्व एवं वर्तमान, पहले की और तत्कालिक जो है अवधारणा और भ्रांतियाँ क्या क्या हैं उनको जानकर उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने का प्रयास करना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों के पूर्व एवं वर्तमान अवधारणाएं जो हैं, भ्रांतियों को जानकर प्रदर्शन को बेहतर बनाने का प्रयास करना। कक्षा की प्रगति को जानना, शिक्षण की व्यूह रचनाओं एवं उपागमों के विषय में सोचना आदि। शिक्षण की जो व्यूह रचनाएं हैं एवं उपागम के विषय में सोचना आदि कार्य करने हेतु उसे आकलन की आवश्यकता होती है। आदि कार्य करने हेतु उसे आकलन की आवश्यकता होती है, जिसमें लगातार निरीक्षण, सतत प्रतिपुष्टि, अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन, ज्ञान सृजन को प्रोत्साहन शामिल है। क्या क्या शामिल है इसमें? जिसमें लगातार निरीक्षण, सतत प्रतिपुष्टि, अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन, ज्ञान सृजन को प्रोत्साहन आदि शामिल है। तीसरा पॉइंट हमारा है कक्षा शिक्षण के अंत में मूल्यांकन हेतु शिक्षक को विद्यार्थी के अधिगम पर निर्णय लेना चाहिए। कक्षा शिक्षण के अंत में मूल्यांकन जो होता है उसमें शिक्षक को चाहिए विद्यार्थियों के अधिगम का निर्णय लेना एवं उनके अधिगम के प्रमाणों का अभिलेखीकरण करना आवश्यक होता है, जिससे अपनी स्वयं की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की सफलता का ज्ञान होता है। इससे अपने स्वयं की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की सफलता का जो है ज्ञान होता है। इस प्रकार आकलन एवं मूल्यांकन सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जिनमें अधिगम के लिए आकलन तथा अधिगम का आकलन, पहली बात सुनिए, इस प्रकार आकलन एवं मूल्यांकन सतत चलने वाली एक प्रक्रिया जिसमें अधिगम के लिए मूल्यांकन तथा अधिगम का आकलन, जिसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई योजना के अंतर्गत क्रमशः संरचनात्मक फॉर्मेटिव एवं योगात्मक समेटिव आकलन के रूप में भी देखा जाता है। आकलन की प्रक्रिया में विद्यार्थी की भी सहभागिता होती है। आकलन की जो प्रक्रिया है इसमें जो विद्यार्थी की पूरी सहभागिता होती है, विद्यार्थी पूरा उसमें भागीदार होता है, जिससे वह स्वयं अपना मूल्यांकन कर पाता है। आकलन के द्वारा जो विद्यार्थी जो है, इसका मतलब वह स्वयं अपना भी मूल्यांकन कर पाता है एवं अधिगम का स्वयं उत्तरदायित्व ले पाता है। आकलन का आवश्यक उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार है। आकलन का जो है आवश्यक उद्देश्य जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार है। यह तभी संभव है जब शिक्षक को आकलन के उपकरणों के साथ साथ, ये कब संभव है? जब शिक्षक को आकलन के उपकरणों के साथ साथ अधिगम संप्राप्ति, लर्निंग आउटकम का भी ज्ञान हो। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक को निम्नांकित में से संबंधित अनेक निर्णय लेने होते हैं।
अधिगमकर्ता की योग्यता क्या है, अभिवृत्ति एटीट्यूड एवं अभिक्षमता एप्टीट्यूड, वर्तमान अवधारणाएं। क्या क्या? अधिगमकर्ता की योग्यता, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एवं वर्तमान अवधारणाएं क्या क्या हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा अधिगम उद्देश्य उपागम एवं व्यूह रचनाएं जिनका उपयोग किया जाना है। अप्रोच और स्ट्रेटजी क्या क्या है, जैसे इसका उपयोग किया जाना है। तीसरा पॉइंट हमारा है शिक्षण अधिगम सामग्री या टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या क्या है। चौथा पॉइंट है हमारा अधिगम प्रक्रिया क्या है। पांचवा पॉइंट है अधिगम के प्रमाणों का एकत्रीकरण, अधिगम के प्रमाणों का एकत्रीकरण, आकलन के उपकरण एवं तकनीकी, आकलन के उपकरण एवं तकनीकी। सातवां पॉइंट हमारा है आकलन का अभिलेखीकरण एवं प्रतिवेदन निर्माण, जो आकलन है उसका जो है अभिलेखीकरण करना एवं प्रतिवेदन निर्माण करना। उपरोक्त चरणों के अनुसार जो है, उपरोक्त जो चरण है सातों, उपरोक्त चरणों के अनुसार शिक्षक को कक्षा हेतु योजना निर्माण करना आवश्यक होता है और यह योजना पूर्व में किए गए आकलन के आधार, और यह जो योजना होती है पूर्व में किए गए आकलन के आधार पर लिए गए निर्णय पर आधारित होती है। जो पूर्व में आकलन किए गए हैं उसके आधार पर लिए गए जो निर्णय होते हैं उन पर आधारित होनी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम हो सके, जिससे जो है विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम हो सके। इस प्रकार आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आवश्यक भाग है। इस प्रकार जो आकलन है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आवश्यक भाग है, जिसकी संपूर्ण प्रक्रिया पूरे वर्ष भर चलती रहती है, जिसकी संपूर्ण प्रक्रिया जो है वो पूरे वर्ष भर चलती रहती है, जिसे सफलतापूर्वक संपादित करने हेतु एक संरचना निर्माण करना आवश्यक है, जिसे जो है सफलतापूर्वक संपादित करने के लिए एक संरचना निर्माण करना आवश्यक है। एक आकलन की संरचना निम्नानुसार हो सकती है। नंबर 1 आकलन का उद्देश्य, नंबर 2 अधिगम संप्राप्ति लर्निंग आउटकम्स, नंबर 3 आकलन के उपकरण एवं तकनीकी, चौथा पॉइंट है अभिलेखीकरण एवं प्रतिवेदन, पांचवा पॉइंट है चिंतन प्रक्रिया, पांचवा पॉइंट हमारा है चिंतन रिफ्लेक्शन प्रोसेस। विभिन्न विषयों की विषय वस्तु की समझ, विभिन्न विषयों की विषय वस्तु की समझ उत्पन्न करने हेतु शिक्षक विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करते हैं। जो विभिन्न विषयों की विषय वस्तु की समझ को जो है करने हेतु शिक्षक विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करते हैं एवं विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराता है, एवं विविध जो है अधिगम अनुभव उपलब्ध कराता है, जो व्यवहार में वांछित रूपांतरण, जो व्यवहार में वांछित रूपांतरण के रूप में प्रकट होने चाहिए, जो व्यवहार में जो उनका वांछित रूपांतरण होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए, जिससे अधिगम कहते हैं। मूल्यांकन इसी अधिगम को सुनिश्चित करने में सहायता करता है। मूल्यांकन जो है इसी अधिगम को सुनिश्चित करने में सहायता करता है। भारतीय शिक्षा में मूल्यांकन शब्द, भारतीय जो शिक्षा है उसमें मूल्यांकन शब्द परीक्षा के तनाव और दुश्चिंता से जुड़ा हुआ है। भारतीय शिक्षा में मूल्यांकन शब्द जो है परीक्षा में तनाव और दुश्चिंता से जुड़ा है, परंतु वास्तव में एक अच्छी मूल्यांकन एवं परीक्षा पद्धति, परंतु वास्तव में एक अच्छी मूल्यांकन एवं परीक्षा पद्धति सीखने का अभिन्न अंग बन सकती है। मूल्यांकन जो है हमेशा जो सीखने का एक अभिन्न अंग बन सकती है, जिसमें विद्यार्थी एवं शिक्षा तंत्र दोनों को ही आलोचनात्मक एवं विवेचनात्मक, जिसमें जो है शिक्षार्थी एवं शिक्षा तंत्र दोनों को आलोचनात्मक एवं विवेचनात्मक प्रतिपुष्ट से लाभ हो सकता है, जो कि आकलन एवं मूल्यांकन को संबोधित करते हुए शुरू होता है, जो कि आकलन एवं मूल्यांकन को संबोधित करते हुए शुरू होता है, क्योंकि ये सीखने की प्रक्रिया में पाठचर्या की तरह ही प्रासंगिक होते हैं, क्योंकि यह सीखने की प्रक्रिया में एवं सीखने सिखाने की प्रक्रिया में पाठचर्या की तरह ही प्रासंगिक होते हैं। थैंक यू। अब हम लोग अगले लेक्चर में अपने विज्ञान में आकलन एवं मूल्यांकन क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।